हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का आदिल स्टडी सेंटर में। देखो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना, जिसको हम बोलते हैं विभाज्यता के नियम। तो मैं ये आपको सिखाऊंगा 2 से 11 तक, है ना। तो इसमें क्या होगा कि मैंने इसमें कुछ अलग से बनाया हुआ है चार्ट, है ना। तो कुछ कॉम्बिनेशन मैंने दिए हुए हैं इसमें, जैसे 2 और 4 को हम एक साथ लेंगे, 2 4 8, ठीक है। देखो मैंने ये अलग से बना भी रखा है इनके ऊपर। इसके बाद जैसे मैंने 3 और 9, ठीक है ना, इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। और बाकी जो 6 7 और 11 है, ठीक है ना, इनको हम अलग से बताएंगे। और 5 10 देखिए ये सेम चलेगा। तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं हम 2 पे, है ना। चलिए, तो 2 का जो रूल होता है इसमें हम देखते हैं लास्ट डिजिट, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं ये हम कहाँ काम आते हैं। सबसे पहले जो बच्चे कंपटीशन वाले हैं, एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे मान लो कुछ भी आ जाएगा, कोई भी नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो वो पूछेगा कि ये बताइए क्या 2 से डिविजिबल है, ठीक है। या बहुत सारे नंबर दे देगा आपको, पूछेगा 2 से डिविजिबल है या नहीं है, इनमें से कौन सा है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक एक को तो काट के वहां पे देखेंगे, नहीं टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक होती है एक तरह से, है ना। हम देख के बता सकते हैं कि सबके रूल इनके अलग अलग है, कौन किससे होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ 2 का। बेटा हम 2 के लेके चलते हैं ना। चलिए, तो इसका क्या होता है कि इसका लास्ट डिजिट इज इवन। अगर आपका कोई भी नंबर है, ठीक है, उसके लास्ट में 0 2 4 6 8, ठीक है, यानी कि इवन नंबर आता है, इनमें से कुछ भी आता है तो समझ लीजिएगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 7 5 8 6 0 8 4। चलिए, ठीक है बेटा, लास्ट डिजिट बताना है। लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 4। तो 4 क्या इवन नंबर है, या 0 2 4 6 8 इनमें से कोई सा भी होना चाहिए, है ना। तो कितना आ रहा है बेटा, देखो 4 आ रहा है। तो जी हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। दूसरा हम लेते हैं 7 5 3 2 9 0 7। चलिए बताइए, हमें देखना है लास्ट डिजिट, है ना, लिखा है ना लास्ट डिजिट इज इवन। अगर लास्ट डिजिट इवन है तो ही आपका 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक। तो लास्ट में देखते हैं कितना है, 7 है। अब देखिए 7 आ रहा है, तो 7 तो इवन नंबर है नहीं, यानी कि 0 2 4 6 8 इनमें तो नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है बेटा। चलो, जैसे 7 5 3 8 9 6 4 7 4 0, ठीक है। तो बेटा नंबर कितने ही बड़ा हो, है ना, हमें उसको पूरे को नहीं देखना है, सिर्फ हमें देखना है लास्ट डिजिट, है ना। लास्ट डिजिट इज इवन, सिर्फ लास्ट वाला देखना है। अब देखो, अब लास्ट में क्या है, 0। और 0 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर वाला क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए बेटा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया आपको 2 से, जो नंबर 2 से हो जाएंगे, ठीक है ना। 4 पे देखो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है 2 4 एंड 8। तो पहले हम 2 4 और 8 को लेके चलेंगे, ठीक है। तो 2 का तो बहुत आसान सा है, आपकी समझ आ गया होगा। इसके बाद बेटा आते हैं 4 पे, है ना, ठीक है। तो 4 वाले से करते हैं ना। तो 4 वाले का रूल क्या होता है कि इसमें लास्ट के है ना 2 डिजिट लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं, इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स 2 डिजिट इज डिवाइड बाय 4, ठीक है। और किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है बेटा। चलिए देखो, जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिया है, हाँ 1728 ले लेते हैं, ठीक है। देखो 2 का तो हो गया, अब 4 पे आ रहे हैं, हम 4 की बात कर रहे हैं। तो 4 के लिए क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट लेने होते हैं, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट, है ना, लास्ट, ठीक है। इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स 2 डिजिट, लास्ट वाले, है ना, लास्ट 2 डिजिट। चलिए कितना है, 28 है, ठीक है। तो 28 को यहां से आप अलग ले जाइए, ठीक है।
अच्छा, बात 4 की हो रही है, ठीक है ना, तो 4 से डिवाइड करके देखना है इसको। 4 7 जा 28। देखो रिमाइंडर नहीं बचा है, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसके। चलिए मैंने लिया 15 6 2 5 है ना। चलिए सेम वही, लास्ट 2 डिजिट कितना बनेगा 25। ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे 4 से, बात 4 की हो रही है तो 4 से करेंगे। 4 6 जा 24, तो नहीं हो रहा है 4 से। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा है। ठीक है, तो क्लियर है बेटा। 2 वाला मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट में क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है सिर्फ एक, वो देखना है इवन। 4 वाले में क्या देखना है, लास्ट का 2 डिजिट देखने हैं, 2 डिजिट को फिर 4 से डिवाइड करना है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर है। ठीक है, चलिए बेटा इसके बाद आते हैं हम 8 पे। तो ठीक है बेटा, इसी तरह से अब आते हैं हम 8 पे, है ना। ठीक है, देखिए 2 4 एंड 8, ठीक है, कॉम्बिनेशन मैंने बनाया हुआ है यहाँ से। 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 पे आते हैं। बेटा 2 में देखते हैं लास्ट का एक डिजिट, 1 डिजिट देखते हैं लास्ट का। 4 में लास्ट के 2 डिजिट लेके चलते हैं, और 8 में चलते हैं लास्ट के 3 डिजिट। चलो मैं लिख देता हूं बेटा इसको, इफ द नंबर, ठीक है, फॉर्म बाय इट्स 3 डिजिट, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे बेटा कोई भी नंबर लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया आपका, यहाँ पे लेके चलते हैं, लाइक थोड़ा सा ना इधर बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया आपका 7 1 8 5 1 2। ठीक है, तो किससे देखना है, हमें देखना है इस बार बेटा 8 से देखना है। ठीक है, चलिए मैंने क्या लिखा है 8 के लिए, 3 डिजिट है ना, इट्स लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं हम। ठीक है, तो कौन से बनेंगे 5 1 2। देखो लास्ट के 3 तो ही होंगे, किससे डिवाइड करना है इसको, बात 8 की चल रही है तो 8 से देखना है इसको करके। चलिए 8 6 जा 48, ठीक है, कितना आएगा आपका 3 2 8 4 जा 32। ठीक है बेटा, देखो पूरा पूरा हो गया ना, ये 8 से पूरा पूरा हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा है, इसका मतलब ये नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 1 8 5 1 2 आपका ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और लेके चलते हैं, हम कोई भी नंबर लेके चलते हैं। चलिए एक नंबर लेके चलते हैं, मान लीजिए 2 3 5 6 7 2 9। कितना है लास्ट में इसमें 7 to 9, डिजिट कितने लेंगे हम 3 लेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से। 7 to 9 को 8 से करके देखते हैं। 7 to 9 क्यों लिया हमने, कि मैंने बोला है 3 डिजिट लास्ट वाले, है ना, तो 3 उठाने पड़ेंगे, बाकी 4 नंबर छोड़ देंगे। तो 8 9 जा 72, 9 लेंगे, 8 1 जा 8, तो पूरा पूरा नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर बच गया। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। 2 3 5 6 7 2 9 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हमें सिर्फ लास्ट कितने डिजिट देखने हैं 3। तो बेटा ये आपके क्लियर होंगे तीनों, 2 वाला भी, 4 वाला भी और 8 वाला भी, क्योंकि मैंने इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो 2 वाले में क्या होता है कि लास्ट का 1 डिजिट देखना है बस एक, 4 वाले में लास्ट के 2 देखने हैं, ठीक है, और 8 वाले में लास्ट के 3 देखना है। तो इस तरह से आप इन तीनों को आसानी से कर सकते हैं। आ चुके हैं, अब आते हैं 5 एंड 10, क्योंकि मैंने इनका एक कॉम्बिनेशन आपको बना रखा है। चलिए बेटा 5 पे आते हैं ना, 5 को लेके चलते हैं। तो 5 में हमें क्या देखना है बेटा, लास्ट डिजिट इज 0 और 5। अगर आपका किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए
57895, ठीक है। नंबर पूरा नहीं देखना है, सिर्फ डिजिट देखना है। लास्ट कितना है? 5 है। देखो 0 है, 5 होना चाहिए। 5 है तो सीधी सी बात है कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए 78396 579, किससे बताना है? 5 से बताना है, ठीक है। तो लास्ट में क्या देखना है आपको? 0 और 5, तो लास्ट में कितना है? 9। तो 0 और 5 होना चाहिए, बस 9 है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए 8793570, चलो इसको ही बताना है। तो लास्ट में कितना है? 0 है। तो हमें होना क्या चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए, दोनों हो, ठीक है। दोनों में से एक ही देखना है कोई सा, ठीक है, कि लास्ट में तो एक ही आएगा। तो कितना है? 0 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड आपका हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम 5 को भी आसानी से बता सकते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं 10 पे। तो 10 का और 5 का थोड़ा एक जैसा सही है। तो 10 वाले में क्या होता है कि लास्ट डिजिट इज 0, ठीक है, 0, चाहे वो 1 0 हो चाहे 2 हो, ठीक है ना, 0 होनी चाहिए बस। चलिए चलो ये नंबर ले लेते हैं हम, 578590, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अलग चेंज कर दिया मैंने। बताओ बेटा 10 से बताना है ना, तो 0 है, ठीक है। तो क्या होगा? 10 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए 7896575, 10 से बताना है। तो लास्ट में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। होना क्या चाहिए? 0, चाहे कितनी भी हैं 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 10 से नहीं होगा, क्योंकि बात 5 की नहीं चल रही है ना। अगर 5 वाली बात आ जाती तो 5 से हो जाता, बात है 10 की। क्योंकि 10 में सिर्फ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, लास्ट का 0 देखना है, ठीक है। डबल 0 है तो भी हमें लास्ट वाले देखना है, क्योंकि हमें तो एक से मतलब होता है, ठीक है ना। तो हमें एक ही 0 से बता देना है कि वो 10 से होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो हो गया आपका 5 का और 10 का, ठीक है। तो 2 4 8 का हो चुका है, 5 और 10 का हो चुका है। तो इसके बाद चलो बेटा अब आते हैं हम 3 और 9 पे, है ना। तो मैंने 3 का और 9 का कॉम्बिनेशन आपका अलग ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो 3 से आ जाते हैं पहले। चलो तो 3 में क्या होता है, मैं पहले इसका रूल लिखा देता हूं आपको। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाई 3, ठीक है बेटा। तो इसमें करना क्या है, जो आपको नंबर देगा ना, चलो ये नंबर दे दिया आपको, है ना, और बड़ा दे देते हैं, चलो ठीक है। एक नंबर हो गया आपका कंप्लीट। तो उसने बोला इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाई 3, तो हमें क्या करना है, जितने भी इसमें डिजिट हैं उन सबको ऐड कर लेना है। चलिए उन सबको जोड़ लेना है ना, 7 + 3 + 6 + 5 + 2। चलिए इनको ऐड करिए, 5 6 11 7 18 3 21 6 27 5 32 और 2 सारा बेटा 34 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बताइए आप, ये 34 जो है ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? देखो लिखा है ना डिविजिबल बाई 3, तो नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि रिमाइंडर बच जाएगा तो आप डिवाइड करोगे, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं हम इस तरह से। चलो बेटा ले लेते हैं ना, रूल वही लगाना है हमें, सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि सब जितने भी नंबर हैं, जितने भी डिजिट हैं इसमें इस नंबर के, उन सबको ऐड कर लेंगे। 5 + 6 + 7 + 3 + 6 + 3, ओके। चलिए इनको ऐड करिए, 5 6 11 7 18 3 21 6 27 और 3 30, ठीक है। कितना आ रहा है बेटा? 30। अब देखो 30 3 से डिवाइड हो जाता है, जी हाँ हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है ना, देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे हम 3 से बता सकते हैं, ठीक है। सेम यही होता है बेटा 9 का। चलिए 9 का लेके चलते हैं। 9 में भी आपको सेम ये रूल लिखना है, ठीक है। इफ द सम
ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाई 9। ठीक है, यहाँ बेटा 3 है तो 9 वाले में 9 से लगाएंगे। चलिए चलो ये नंबर ले लेता हूँ मैं, है ना, 5 6 7 3 6 3 4। थोड़ा इसमें और बढ़ा लेते हैं ना। चलिए 6 कर लेते हैं। चलो इनके ऐड करना है। ठीक है, सम के लिए बोला है 5 + 6 + 7 + 3 + 6 + 3 + 6। ठीक है बेटा, ऐड करिए। 5 6 11 7 18 11 7 18 3 21 6 27 3 30 और 36। ठीक है बेटा, बात किसकी हो रही है? 9 की हो रही है। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो सम मैंने कर लिया है, डिविजिबल बाई 9, 9 से अब इसको डिवाइड करना है। अब देखिए 9 से डिवाइड हो जाता है, जी हाँ, ये 9 से पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर इस नंबर का सम 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है बेटा, तो ये नंबर आपका पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूरा नंबर, इस पूरे नंबर का सम, ठीक है ना, कितना है 34, यानी कि अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी आपको 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो 3 का और 9 का बेटा सेम होता है, तो इस तरह से आप 3 का और 9 का आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा अब आते हैं 6 से, है ना, कि 6 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, कैसे पता लगाएंगे। चलो बेटा, इसके लिए देखो क्या होता है, इसके लिए हमें इसमें 2 और 3, ठीक है, तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, इसका रूल मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएंगे बेटा, तो वो नंबर आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलो बेटा 6 पे आ जाते हैं ना। अब आते हैं हम 6 पे। तो 6 के लिए क्या है बेटा, 6 के लिए 2 और 3 का रूल लेके चलते हैं, जो मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि इफ द नंबर डिविजिबल बाई बोथ 2 और 3। ठीक है बेटा, जो नंबर 2 से और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मान के चलिए आप कि 6 का अपना कोई रूल नहीं है, उसके लिए हमें 2 का और 3 का इसमें लगाना पड़ेगा। अगर वो नंबर दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो 6 से हो जाएगा। ठीक है, और दो में से किसी एक से भी नहीं होगा तो वो आपका नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए बेटा, चलो ले लेते हैं हम 5 7 8 6 3 4। चलिए, तो पहले किससे देखना है बेटा, 2 से देखना है। तो 2 से मैंने आपको करा चुका हूं, 2 से बहुत आसान है। 2 से क्या करते हैं, लास्ट का डिजिट देखते हैं, बस 1 डिजिट देखेंगे लास्ट का। ठीक है, तो कितना है 4, तो 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चलो 2 से हो गया। ठीक है ना, फिर 3 से देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, इन सबको ऐड करना है। 5 7 12 8 20 26 29 और 4 33। तो बेटा 33 जो होता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। चलो 5 7 8 9 6 3। तो किससे देखना है पहले बेटा, इस नंबर को 2 से देखना है। चलिए, तो 2 से क्या देखना है, लास्ट का डिजिट। तो कितना है, 3 है, इवन नंबर तो नहीं है, तो 2 से नहीं होगा। ठीक है, 3 से कैसे बता रखा है मैंने, इन सबको ऐड कर लेंगे। 5 7 12 8 20 29 6 35 और 3 38। ठीक है, कितना आ रहा है 38। तो 38 3 टेबल में नहीं आता है। चलो, ये 3 से भी नहीं हुआ, 2 से भी नहीं हुआ, इसका मतलब 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलो एक और देख लेते हैं, जैसे 7 8 6 5 है ना 1। चलो बेटा बताइए कैसे करेंगे इसको। पहले 2 से देखना है, 2 से नहीं हो रहा है, क्यों, बाद में 1 आ रहा है। ठीक है, 1 क्या है, ऑड नंबर है, जबकि होना क्या चाहिए, इवन नंबर। चलो 3 से देखते हैं। 7 8 15 6 21 5 26 और 1 27। तो 27 बेटा किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आ जाता है, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब 6 से नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि दोनों से होना चाहिए, अगर दोनों से हो रहा है तभी 6 से होगा, दोनों से नहीं हो रहा तब तो 6 से कोई मतलब नहीं बनता है।
लेकिन अगर 1 से हो रहा है 1 से नहीं हो रहा तब भी आपका 6 से नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको 6 का भी कर सकते हैं। 1 पे है ना। हाँ, तो हमें बताना है कि 7 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, तो उसका रूल बेटा यह है कि रेस्ट ऑफ डिजिट -2 इंटू लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो मैं इसको समझा देता हूँ कि एक नंबर लेके चलता हूँ, फिर बताता हूँ कि उसमें कैसे लगाएंगे इसको। चलिए बेटा, सबसे पहले मैंने लिया है, मान लीजिए 46186। ठीक है, अभी नंबर है, मुझे इसको बताना है कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस रूल से बताना है। तो इसमें बोला रेस्ट ऑफ डिजिट। देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है कि इसमें बोला है 2 इंटू लास्ट डिजिट। जो लास्ट वाला डिजिट है हम उसको यहाँ से अलग कर देंगे। ठीक है, उस किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको? 2 से। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो इसने बोला रेस्ट ऑफ डिजिट, इस लास्ट वाले नंबर को हटा के जो बचेगा ना, हमारे पास क्या बचा है? 4618, इसका बोलता है रेस्ट ऑफ जो भी ये डिजिट है सारे। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, माइनस यानी कि जो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा उसको इसमें से माइनस करेंगे आप, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कितना आएगा? 6064। ठीक है बेटा, तो हमें ऐसे ही करते रहना। अब इसको फिर करेंगे। फिर क्या लिख रहा है? 2 इंटू लास्ट डिजिट। अब लास्ट वाली क्या है इसमें? फिर 6 आ गया, है ना। 2 इंटू 6 इजकल टू में 12। फिर क्या है यहाँ पे? रेस्ट जो बचेगा, बाकी कितना बचा है आपके पास? 460। ठीक है बेटा, माइनस क्या करना है इसमें से? ये वाला जो हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा है। चलिए इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा आपके पास? ठीक, कितना आया? 8। ठीक है, 3 और ये 4। ठीक है, 5 से बन गया 4। ठीक है बेटा, फिर क्या करेंगे इसमें? फिर वही रूल लगाना है, 2 इंटू लास्ट डिजिट। तो लास्ट वाला कितना है इस बार? 8। तो 2 इंटू लास्ट डिजिट तो कितना जाएगा? 16। किस में से माइनस करना है? जो इसको हटाने के बाद जो बचेगा, 44 बचा है, कितना माइनस करेंगे? कितना आएगा? 8। ठीक है, 28। ठीक है, जो हमारा आकर रुक गया 2 ठीक है, जब दो अंकों पे आकर रुक जाए तो हम क्या करते हैं? फिर हम इसको देखना 7 से। ठीक है, लिखा है ना डिविजल बाई 7। अब आप बताइए, 28 7 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल। ठीक है, जब 28 7 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरा नंबर जो मैंने आपको दिया था यहाँ पे, ये आपका पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम कोई भी नंबर कर सकते हैं। चलो मैं छोटा सा नंबर लेके चलता हूँ। ठीक है ना, मान लीजिए मैंने लिया है 343। ठीक है, एक बार यहाँ समझो अच्छे से। और तो इसमें बोला बेटा रेस्ट ऑफ डिजिट। ठीक है ना, -2 इंटू लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट क्या है इसमें? 3। किससे मल्टीप्लाई करना है? उसको 2 से करना है। कर दिया, कितना आ गया? 6 आ गया। रेस्ट ऑफ डिजिट क्या होता है? जब हम लास्ट वाले को हटा देंगे ना यहाँ से, तो क्या बचेगा? 34। ठीक है, उसमें से माइनस क्या करना होता है? जो हमारा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया लास्ट डिजिट, वो कितना है? 6। कितना है? 28। ठीक है, दो अंकों पे आकर रुक गया, 2 डिजिट पे आकर रुक गया। अब बताइए 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? जी हाँ, 7 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम किसी भी नंबर को ऐसे ही पूरा डिवाइड ना करके इस रूल से बता सकते हैं कि वो 7 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, देखो बेटा, मैं 2 का करा चुका हूँ आपको। 4 और 8 इनके कॉम्बिनेशन था। उसके बाद मैंने कराया बेटा आपको 3 और 6। ठीक है, ये भी हो चुके हैं। उसके बाद बेटा मैंने कराया आपको 5 और 10। ठीक है ना। चलिए, अभी मैंने आपको 7 में कराया है, अब आते हैं बेटा 11 पे, है ना। ठीक है, चलिए, तो इसका रूल मैं लिखा चुका हूँ आपको। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, 0 और डिविजिबल बाई 11। ठीक है, चलिए मैं इसको समझाता हूँ कैसे करते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए मैंने पहला नंबर लिया है आपका 1331। इसका मतलब क्या है बेटा कि जितने भी नंबर, जितने भी डिजिट हमारे ऑड प्लेसेस यानी कि ऑड डिजिट आएंगे, ठीक है, उनको माइनस करना है हमें इवन प्लेसेस वालों से। कैसे? देखिए, मैंने लिया है 1331। ठीक है, ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट करते हैं शुरू से, क्योंकि ये हमारा किस पे आएगा? आपका जो पहले नंबर पे होता है वो किस पे आता है? ऑड प्लेसेस। चलिए, 1 के बाद ऑड पे कौन सा आता है? थर्ड वाला। ठीक है, तो आगे तो इसमें है नहीं, तो 1 + 3 क्या लिखा है? सम ऑफ डिजिट्स ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस पे वो होते हैं जो पहले नंबर पे आता है, फिर तीसरे पे आएगा क्योंकि ये दूसरे पे आ जाएगा, फिर उसके बाद पांचवे पे आएगा। ठीक है, तो आगे तो इसमें है नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 4।
ठीक है बेटा। फिर उसके बाद लेना हमें सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन पे कौन सा आएगा, तो 1 तो आ गया, 1 और 3, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के बाद कौन से पे आता है, 4 वाला, ठीक है। 4 के बाद 6 वाला, आगे नहीं है इसमें, तो 3 + 1 कितना आ गया, 4। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारे ऑड प्लेसेस वाले हैं उनका सम भी 4 आ गया, इवन प्लेसेस वाले हैं उनका सम भी 4 आ गया। फिर क्या लिखा है, माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। ठीक है। अगर हमारा आंसर 0 आता है या वो नंबर आता है जो 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, 11 के टेबल वाला आता है, तो वो आपका नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह 0 आ रहा है, इसका ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलो इस तरह से एक नंबर और लेके चलते हैं हम। ठीक है, चलो बेटा इस तरह से एक नंबर और लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने लिया है आपका सेकंड नंबर 395113 4, थोड़ा इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहले क्या लेना आपको, ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस मतलब जो 1 पे आता है, 3 पे आता है ना, 5 पे आता है, जो ऑड नंबर वाले होते हैं। तो देखो यहाँ से देखिए 1, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि एक को छोड़ के एक लेना है, फिर एक को छोड़ के एक लेना है, एक को छोड़ के एक लेना है। ठीक है, तो ये सारे ऑड प्लेसेस वाले हो गए। ये पहले पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 5 पे आता है और ये 7 पे आता है। ठीक है बेटा, इनको ऐड कर लीजिए, 3 + 5 + 1 + 4, तो कितना आ रहा है, 3 5 8 9 और 4 13। ठीक है, अब कौन सा लेना है, अब लेना हमें आपका इवन प्लेसेस वाले, यानी कि जो दूसरे नंबर पे आता है, फिर या एक छोड़ के एक है ना, चौथे पे हो जाएगा, या एक छोड़ के एक। ठीक है, तो कितना आ रहा है इसमें, 9 1 और 3। ठीक है बेटा, तो इनको सम करना है, कितना सम आएगा, 13। ठीक है, तो फिर क्या करना है, इनको माइनस करना है। कितना आएगा माइनस करके दोनों को, 0। तो क्या बोला मैंने, अगर इन दोनों का माइनस करके 0 आ रहा है, या वो नंबर आ रहा है जो डिविजिबल बाई 11, या जो 11 के टेबल में आएगा, ठीक है, तो वो आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 0 आ रहा है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए इनका जो डिफरेंस है, जो माइनस करके आ रहा है आपका, मान लो 22 आ जाता। ठीक है, अब देखिए आप 22 किसके टेबल में आता है, 11 के, तो इसका मतलब ये तब भी 11 से हो जाता। ठीक है, या 20 आता। ठीक है, अब 20 देखो, 20 11 टेबल में तो आता नहीं है, इससे डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से बेटा मैंने आपको 2 से लेके 11 तक के है ना, जो रूल्स हैं डिविजिबिलिटी को, मैंने सारे बता दिए हैं। ठीक है बेटा।